नारायण 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 नारायण। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी के श्री चरणों में सभी साधक साधिकाओं की तरफ से हार्दिक प्रणाम। सभी को सप्रेम हरिस्मरण। आज का जो प्रसंग है, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी ने अभी चर्चा की। ये श्लोक है 6ठा अध्याय के 32 नंबर श्लोक है। आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मतः। आत्मोपम्यन शब्द यहाँ पर शरीरवाचक है। आत्मा जो आया है इस शरीरवाचक है। शरीर के दृष्टिकोण से हमको सबके प्रति एक संभाव रखना आवश्यक है। जिस प्रकार इस शरीर को पीड़ा पहुंचाने से हमको दुख होता है, अगर कोई प्रशंसा करे, कोई अनुकूल सामग्री या अनुकूलता की सुविधाएं करे तो हमको सुख होता है। इस प्रकार दूसरे के प्रति होना चाहिए। अगर दूसरे को हम पीड़ा पहुंचाए उनको भी दुख होगा। दूसरे को यदि हम सुख सामग्री देंगे, सम्मान देंगे, आराम देंगे, उनको भी सुख होगा। इस प्रकार आत्मपम्येन शरीर की दृष्टिकोण से यहाँ पर 3 बात आती है। किसी भी नाते, चाहे आत्मा के नाते, चाहे परमात्मा के नाते, चाहे ये जो पंचभूत से निर्मित शरीर के नाते, हम सबको अपना मानना आवश्यक है। कोई एक साधन यदि हम पकड़ ले, चाहे ज्ञान मार्ग, जो कर्म सेवा मार्ग, नहीं तो भक्ति मार्ग, किसी भी दृष्टिकोण से सबके प्रति संभाव रहना परम आवश्यक है। ये विषमता, ये विषमता ही बंधन है और समता ही मुक्ति है। ये हमारी जो विषमता, विषमता क्या है? राग और द्वेष, ये है विषमता। और समता क्या है? उसमें ना राग करना ना द्वेष करना, अर्थात बिल्कुल सम रहना। हम राग कहाँ करते हैं और द्वेष कहाँ करते हैं? हमारे मन अनुकूल जो करता है उनके प्रति राग होता है, और मन के प्रतिकूल जो होता है उसमें द्वेष होता है। ये जो राग द्वेष है, ये ही बंधन का कारण है। ये ही इस साधन पथ के दोनों लुटेरे हैं। ये हमको लूट लेते हैं। तो इसलिए साधक को हर समय सावधान रहने की आवश्यक है। जे इस सुख जो राग द्वेष है, ये राग द्वेष रहित होकर हमको साधन करना आवश्यक है। राग द्वेष के कारण से राग द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए। राग द्वेष के वशीभूत से ही सारे असाधन की उत्पत्ति होती है। और एक बात रही, जो कल चर्चा हुई थी, कल महाराज जी ने जो सर्वभूत हिते रहता बात माने प्रसंग बस बताए थे। जो हित शब्द कल चर्चा हुई थी, हित शब्द बहुत व्यापक है और जिसके अंदर विश्व और विश्वंभर दोनों समा जाते हैं। कल ये बात चर्चा हुई थी। वास्तव में जिनके अंदर हित की भावना नहीं है, वो साधक और मनुष्य कहने का योग्य नहीं है। स्वार्थ भाव रखने वाला कभी मनुष्य हो नहीं सकता। भले शरीर उनका मनुष्य का है, उसका शरीर भले मनुष्य का है, परंतु मनुष्यता नहीं आई है।
मनुष्य शरीर धारण करने से कोई मनुष्य नहीं होता। जिसके अंदर मनुष्यता है, मनुष्यता क्या है? दूसरे के हित में रति होना, ये है मनुष्यता, ये है साधुता, ये है साधक भाव। वास्तव में अगर हित की भावना नहीं है, अपने स्वार्थ की भावना है, वो ना साधक है ना मनुष्य है। एक बात से हम समझ सकते हैं, जो न समझे परपीर, जो न समझे परपीर, हो चाहे फकीर या अमीर। फकीर अर्थात जो विरक्त साधु, वो मान लीजिए। अमीर अर्थात जो संपन्नशील व्यक्ति है। हो चाहे फकीर या अमीर, ओ जग काल नेमि कहावे, तासो दूर रहे रघुवीर। जिस प्रकार काल नेमि रूप परिवर्तन करके आया था हनुमान जी के सामने, तो इस प्रकार जो जो दूसरे के दुख को नहीं समझता, पीड़ा को नहीं समझता, चाहे साधु वेश में हो, चाहे संपन्नशील माने कोई अमीर वेश में हो, वो दिखावा है, वो जग के कालने में है। भगवान उनसे बहुत दूर रहते हैं, बहुत दूर रहते हैं। भगवत प्राप्ति की जो हम साधन करते हैं, इसलिए दूसरे के दुख में दुखी हो जाना और दूसरे के सुख में सुखी होना, ये सबसे बड़ी बात है। परंतु हमारे ये एक सबसे बड़ी विडंबना क्या है, हम साधन करते हुए भी अभी तक प्राय करके हम अपने सुख में सुखी और अपने दुख में दुखी। ये अपने सुख में सुखी, अपने दुख में दुखी जब तक होते रहेंगे, तब तक ये असाधन से हम कभी भी छुटकारा नहीं पाएंगे। ये असाधन है, ये महान असाधन है। अपने सुख में सुखी, अपने दुख में दुखी साधारण पशु भी हो जाता है। जब तक हम दूसरे के सुख में सुखी नहीं हुए, और ये अकाट्य सत्य है, जब तक हम दूसरे के दुख में दुखी नहीं होंगे, तब तक हमारे जीवन से पूर्णतया दुख नहीं मिटेगा, दुख नहीं जाएगा। चाहे कितने जप तप पाठ पूजा तीर्थ दान पुण्य कुछ भी कर लो, परंतु ये इस चीज को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। जे क्या? हमको दूसरे के दुख में दुखी होना और दूसरे के सुख में सुखी होना। और जब तक दूसरे के सुख में सुखी नहीं हुए हैं, तब तक हमारे जीवन में प्रसन्नता नहीं आती। प्रसन्नता क्या है? प्रसन्नता वास्तव में है सत्कर्म का फल है प्रसन्नता। और खिन्नता क्या है? असत कर्म का फल है खिन्नता। जैसे बात आई ना, महाराज कई बार कहते, प्रसन्न रहना सबसे बड़ी माने सबसे बड़ा तपस्या है, सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ी आराधना है, प्रसन्न रहना। मन प्रसाद सौम्यत्वम। परंतु प्रसन्न किस रहता है व्यक्ति? जब जब सत्कार्य करता है तब प्रसन्न रहता है, जब असत कार्य करता है तब खिन्नता आती है। तो सत्कार्य क्या है? प्रश्न उठेगा, सत्कार्य क्या है? जैसे आप देखेंगे भागवत में, जब नारद जी महाराज भक्ति महारानी के दुख में दुखी होंगे, तब उस समय में आकाशवाणी हुई थी, जे भाई तुम सत्कर्म करो। तो सत्कर्म क्या है? सत्कर्म को समझने के लिए नारद जी जगह जगह गए। किसने कुछ कहा, किसने कहा यज्ञ करो, किसने कहा पाठ करो, किसने कहा ये काम करो, वो काम करो। सत्कर्म क्या है? वास्तव में सत्कर्म होता है दूसरे के हित के लिए कार्य करना, दूसरे के हित के लिए सोचना, ये है सत्कर्म। दूसरे के हित के लिए सोचना सद्भावना है, दूसरे के लिए हित के लिए करना ये सत्कर्म है। और जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए हम सोचते हैं और अपने सुख के लिए कार्य करते हैं, वो है असत भावना, दुर्भावना और असत कर्म। और असत दुर्भावना, असत कर्म का फल कभी भी प्रसन्नता नहीं होगी, इसका फल जरूर खिन्नता है। और जब तक हमारे अंदर खिन्नता है, तब तक परमात्मा प्राप्ति की तो दूर बात है, शांति की भी प्राप्ति नहीं होगी।
और जब तक शांति की प्राप्ति नहीं होगी तब तक परमात्मा कैसे प्राप्त हो जाए? अरे भाई, एक तो सीधी सी बात है ना, जब तक पूर्व दिशा में अरुणिमा नहीं आई है, लालिमा नहीं आई है, तब तक सूर्योदय कैसे हो जाएगा? तो इस प्रकार ये साधक को अपने आप को टटोलना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, अपने आप को ये एनालिसिस करना चाहिए, भाई देखो हृदय में शांति है या अशांति है, प्रसन्नता है या खिन्नता है। और प्रसन्नता तब होगी जब आत्मपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, जब दूसरे के, अपने शरीर के नाते, पंचभौतिकी शरीर के नाते हमको सम रहना, हमको दूसरे के सुख में सुखी होना, दूसरे के दुख में दुखी होना, और दूसरे के सुख में सुखी, दूसरे के दुख में दुखी होने से ही समता आती है। जो कहते सम रहो, कैसे सम रह जाएंगे? सम रहने के मतलब क्या? केवल ऐसे ऐसे बैठ जाना? सम दूसरे, अभी हम जो विषमता आती है अपने सुख में और अपने दुख में, अपने सुखी दुखी होते रहते, यही मूल असाधन है। इसलिए जो यहाँ पर छठा अध्याय में जो 3 श्लोक बताए थे भगवान, इस 3 श्लोक के अंदर योमाम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति, ये 30 नंबर श्लोक का। सर्वभूत स्थितम योमाम भजते कत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानपि सयोगी मयि वर्तते, ये 31 नंबर श्लोक। परंतु 32 नंबर श्लोक तो भगवान तो बड़ी परम माने विचित्र बात बताए, ये तो योगी है, यहाँ पे परम सयोगी परम मत, वो परम योगी है। केवल शारीरिक दृष्टिकोण से शरीर के नाते भी यदि हम सम रहते हैं, दूसरे के सुख में सुखी और दूसरे के दुख में दुखी हो जाते हैं, वो श्रेष्ठ योगी माना गया है। और योग शब्द है समतावाचक, और योगी मतलब समता में प्रतिष्ठित रहना, सम रहना, वो है योगी, वो परम योगी है, वो परम योगी। इसलिए हम सबको इसको, इस साधना को माने तत्परता पूर्वक करें, जिससे लाभ होगा। और सबसे एक निवेदन है, 2 चीज को हमको हर साधक को करना आवश्यक है। प्रत्येक कार्य करने से पहले वो एक बार सोचे, ये जो कार्य मैं कर रहा हूं या करने के लिए विचार कर रहा हूं, ये मैं स्व सुख के लिए कर रहा हूं या दूसरे के सुख के लिए कर रहा हूं या प्रभु के सुख के लिए कर रहा हूं। इससे दूसरे को सुख मिले ये मेरा भाव है, या मेरे प्राण प्रियतम जीवनाधार इष्ट आराध्य को सुख मिले ये मेरा लक्ष्य है, या मुझे सुख मिले, मुझे मतलब क्या है, जो शरीरधारी, जो जो शरीर को धारण किया हूं, इस शरीर को सुख मिले, ये मेरा लक्ष्य है। यदि शरीर को सुख मिले, सम्मान मिले, प्रतिष्ठा हो, नाम हो, ये भाव रख कर हम कुछ करते हैं, ये आगे चल के बंधन का कारण है। इसमें अशांति, खिन्नता निश्चित रूप से होगी, इसको कोई भी रोक नहीं सकता। इसलिए शुरू से इस विचार को करके साधक करे, ये पहली बात है, इस चीज को ध्यान रखें। और दूसरी बात है, एक तो मतलब पहली बात है हित की भावना, भाई मैं हित के दृष्टिकोण रखे, स्वार्थ का भाव नहीं रखे। दूसरे के सुख के लिए ये निस्वार्थ भाव है, और प्रभु के सुख के लिए ये भी निस्वार्थ क्या है, ये निष्काम भाव है, निष्काम भक्ति, निस्वार्थ सेवा, ये 2 बात आती है। और जो दूसरी बात है, साधक को यह ध्यान रखना चाहिए हर समय देखे अपने आप में खिन्नता है या प्रसन्नता है। एक बार आत्मनिरीक्षण करे, एक बार आत्मनिरीक्षण करे, ये खिन्नता है या प्रसन्नता है। यदि कहीं खिन्नता दिखने में आती है तो उस समय में अपने आप को ये जरूर अपने आप को कहे, एक बार तो मन बुद्धि इंद्रिया मानते नहीं है, वो माने हाँ नहीं भरते, परंतु ये प्रमाणित करे भाई कहीं ना कहीं मेरे से गलती हुई है, और
अपने गलती को सुधार करे। क्यों? अपने गलती हुए बिना कभी भी खिन्नता नहीं आएगी। अगर पूरी दुनिया गलती कर ले, पूरी दुनिया असाधन कर ले, तो फिर भी हृदय में हमारे खिन्नता नहीं आएगी। जब हृदय में खिन्नता आती है, ये केवल 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 अपनी भूल के कारण, अपनी गलती के कारण। इसलिए इस गलती को और इस भूल को दूर करना केवल साधक का कर्तव्य है, अपना कर्तव्य है। और ये अपनी गलती को हम स्वयं ही दूर कर सकते हैं, और कोई दूसरा नहीं। दूसरा तो उपाय बता सकता है, मार्ग बता सकता है, लेकिन हमको इस भूल को हमको दूर करना है, और हमको सही मार्ग पर चलना है। महाराज जी ने भी मार्ग बताया, सेठ जी ने भी मार्ग बताया, बड़े बड़े महापुरुष ने रास्ता मार्ग बताया, भगवान और शास्त्र इस मार्ग बता रहे। परंतु जब तक हम चलेंगे नहीं तो महापुरुष क्या करेंगे, भगवान क्या करेंगे, शास्त्र क्या करेंगे? जैसे ट्रैफिक में रेड लाल बत्ती है, और लाल बत्ती होते समय यदि हम मानेंगे नहीं, चलेंगे, तो इसका परिणाम हमको मिलेगा। वो कान पकड़ के तो मना नहीं करेंगे, तू मत आ, तू मत आ। लेकिन उस चीज को, रूल रेगुलेशन को हमको मानना ही पड़ेगा। तो भगवान की, संतों की बात को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। तो इसलिए स्वीकार करते ही हमको करिष्ये वचनम तव, ये स्वीकार करते ही प्रसन्नता, स्वीकार करने की भावना जब मन में आ जाए, मैं संतों की बात मानूं, भगवान की बात मानूं, शास्त्रों के कहना अनुसार चलो, ये भी चले नहीं, केवल हमारे मन में इस संकल्प आ गया, हमारे मन में इस सद विचार आ गया, तब तत्काल शांति मिलेगी। चलने के बाद में तो फिर कहना है क्या। और जिस प्रकार ये बात जब नहीं मानते, नहीं स्वीकार करते, तब तक स्वाभाविक अशांत जीवन, अशांतमय जीवन है, उससे ऊपर नहीं उठ पाते, और उनकी बुद्धि व्यवस्थित नहीं होती, व्यवसायत्मक बुद्धि नहीं होती, जो सही चीज को निर्णय कर ले। डिसीजन पावर उनका कमजोर हो जाता है, सही क्या है, गलत क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, वो निर्णय नहीं कर पाता। ये निर्णय नहीं करने के कारण है, मूल में हम असत चीज को स्वीकार किए हैं। हम कोई बात होती है तो हम संतों के पास जाते हैं, संतों से पूछते हैं। क्यों? भले उम्र में छोटे बड़े हो, परंतु संतों के पास में, संतों से पूछने का अभिप्राय यही है, जो अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं है उनका, जो कुछ है केवल निस्वार्थ भाव से परहित के लिए और उसके प्रभु के सुख के लिए, इसके अलावा नहीं है। इसलिए उनकी बुद्धि व्यवस्थित होती है, और उनका निर्णय सही निर्णय होता है, उनकी दृष्टिकोण दीर्घ दृष्टिकोण होता है, परिणाम की तरफ ध्यान रखते। इसलिए हम संतों के पास जाकर, जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महापुरुष के पास जाकर अपने जीवन की समस्या हल करते हैं, और हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए सबसे निवेदन है, जो दो सूत्र बताए, दो बातें है, ये साधक अपने आप पर कसौटी करे, तो खिन्नता है या प्रसन्नता है। और प्रत्येक कार्य करने से पहले मैं स्वसुख के लिए कर रहा हूं, या दूसरे को सुख पहुंचाने के लिए कर रहा हूं, या प्रभु को सुख पहुंचाने के लिए कर रहा हूं। ये दो चीज को साधक ध्यान दे, तब उसमें आगे हमारी उन्नति अवश्य होगी, और इसमें साधन पथ में हम अग्रसर जरूर हो सकते हैं। नारायण नारायण नारायण।